नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रूस यूक्रेन के बीच 9वें दिन भी जंग जारी है। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और जपोरिया परमाणु संयंत्र पर बम बरसाए हैं, जिसके बाद पूरा विश्व कांप उठा है। परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और यूएन की आपात बैठक करने की मांग की है। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। इस भीषण युद्ध के बीच भारत का ऑपरेशन गंगा जारी है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को युद्ध स्तर पर निकाला जा रहा है और आज इसी क्रम में 6 फ्लाइट दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन गंगा में एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर की कुल 4 उड़ानें अब तक हुई हैं, जिनमें करीब 1000 के आसपास छात्र भारत लाए गए हैं। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 5 बच्चों के लापता होने की भी खबर थी, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह कहना है कि 5 में से 2 से संपर्क हो गया है, बाकी 3 से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर केंद्र के सीधे संपर्क में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो प्रदेश के छात्रों की जानकारी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का यह कहना है कि यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 454 लोगों में से 304 लोगों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा चुका है, जबकि बाकी 150 लोग सकुशल हैं। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार की कोशिशों पर सवाल खड़े कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि बच्चों का क्या कहना है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लेंगे। जिस तरह से हजारों की संख्या में जो बच्चे आ गए हैं और भी बच्चे आने बाकी हैं, कई बच्चे अभी भी स्ट्रैंडेड है, पर जो फिलहाल अभी बच्चे आ रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, हम देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं यूक्रेन से जो वापस आ रहे हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए देखिए किस तरह से जो है पूजा की थाली मिठाई खिलाकर उनका भारत देश में वापस स्वागत किया जा रहा है। फूलों से, गार्लैंड से और अलग अलग तरीके से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। मैम, आप यहाँ पे हर किसी का स्वागत कर रही हैं, क्या इनका चीज बताइए? ये सभी मेरे बच्चे हैं। मैंने इतनी फील है जब मेरे बेटे आए ना, ये भारत के बच्चे सारे मेरे बच्चे हैं। इस बात का औचित्य सिर्फ ये है कि इनकी खुशी का लेवल आसमान से भी ऊपर जा चुका है। आपका ये वेलकम कर रहे हैं फूलों से और टीका लगाकर, क्योंकि बहुत बड़ा जंग लड़के आए हैं। I can't understand Hindi. You have come fighting a very big battle. It seems that they all are welcoming in some way. Yeah, That you are back to your motherland. What is it that you will express? Come on this way. I feel very happy and How was the journey till now? it's good. But How was it? It was certainly difficult. it's not that difficult. But in the Ukraine, when we are staying in Australia, it was very tough. We don't know what will happen, so we are very afraid. Ukraine have you come? From Kiev to Lviv, and then from Lviv to Poland border. And how long it took? It took almost 2 days for us. So it took almost 2 days. Yeah. And then how is it that 2 days it took, and what was the whole scenario like? Was there what was the whole scenario? In curfew, they allowed curfew, and we can't go out. They allowed only for 1, 2 hours, 3 hours maximum to go to other metro stations, to go to other cities. That's it. Dinesh. तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है एक के बाद एक जो सारे छात्र आ रहे हैं उन्हीं को वेलकम करने के लिए यहाँ पे जो है ये सारे लोग खड़े हैं। आइए कुछ और जो पेरेंट्स हैं इनसे बात करते हैं। मैम, आपके यहाँ से कौन आ रहा है और किसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं? बेटी आ रही है हमारी जी। कहाँ से आ रही है? वो पोल्तावा से आ रही है, अभी वो हंगरी के थ्रू आ रही है वो। ये बहुत ही डिफिकल्ट समय हुआ होगा अब तक जो रहा था। डिफिकल्ट समय तो था, लेकिन इसके अंदर भारत सरकार का बहुत ज़्यादा योगदान था। सर्वप्रथम हमारे मोदी सर जो हैं प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने इतनी ज़्यादा विमान भेजे कि वो सब अपने टाइम से अपने घर पहुंच पाए हैं, और भविष्य में कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो बच्चे उन्हें भी लेके आए। ये बताइए सर, आप आ गए हैं, बहुत सारे गार्लैंड्स है, एक खुशी है मदरलैंड पे वापस आना? खुशी तो बहुत है जिसका शब्दों में कुछ जिक्र नहीं कर सकता कोई भी। ऐसी सिचुएशन से निकल के बाहर आना और घर पर आना
बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या एक जर्नी रही है, कितना समय लगा आपको बॉर्डर तक पहुंचने? जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट थी। 27 को हम लोगों ने बस किया था डेनिप्रो शहर से, जो सेंटर ईस्ट में है, यूक्रेन के ईस्ट के सेंटर में। उसके बाद आज हम यहाँ आ पाए हैं। ये कंटिन्यू हमारी जर्नी का सफ़र था, जिसमें हम लगातार बैठे, लगातार चलते रहे, कई घंटों वेट किया लाइन में, रेलवे स्टेशन पर, बसेस में। 36 आवर्स हमने बस में कंप्लीट किए जर्नी में। देखिए, मैं पूरा आपको यूक्रेन का बता देता हूं। 454 लोग मध्य प्रदेश के, भोपाल में, मध्य प्रदेश के यूक्रेन में सूचना थी हमको। 454 लोगों में से 304 लोग अभी तक हम मध्य प्रदेश में वापस ले आए। जो बचे हुए 150 लोग हैं, उन सभी से लगातार संपर्क में है, वो उनके परिवार संपर्क में है और वो सभी लोग सुरक्षित हैं। जहां तक सवाल शिवानी और सुचि का किया है आपने, वो फ्लाइट में बैठ गई है, कुछ ही समय में हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। और कुछ प्रदेश के 5 छात्र यूक्रेन में और यूक्रेन के कई शहरों में जो है लापता हैं। न उनका परिवार से संपर्क हो पा रहा है, न सरकार के किसी नुमाइंदे से उनका संपर्क हो पा रहा है। तो ये युवाओं के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि वहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं। जब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनकी जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाती है इस मामले में, ऐसा हमारा मानना है। तो जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं, वहाँ पर जो एम्बेसी है उनको ढूंढने का प्रयास करें। ऐसे सख्त निर्देश मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी करने चाहिए और केंद्र के सभी मंत्रियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी मांग करती है। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से पड़ोसी देशों के जरिए वापस लाया जा रहा है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कोशिश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करें या छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करें, दोनों ही राज्य सरकारें केंद्र के लगातार संपर्क में हैं। इसके साथ ही वहां पर जो छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है और बातचीत चल रही है। कुछ छात्र अभी लौट आए हैं और कुछ छात्र अभी भी वहां पर मौजूद हैं, जिनको लाने का क्रम और सिलसिला लगातार जारी है। सत्ता पक्ष की अपनी कोशिशें हैं, विपक्ष के भी अपने आरोप हैं। इवेंट मैनेजमेंट का आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि मध्य प्रदेश से ही आते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यूक्रेन से, किस तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच जो छात्र वहां पर मौजूद हैं, विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर भारतीय छात्रों को शिफ्ट किया गया है और धीरे धीरे करके अब छात्रों को वापस लाया जा रहा है। और आज सुबह ही 219 छात्र भी फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली और मुंबई में ये फ्लाइट लैंड कर रही हैं और वहां से अपने अपने राज्यों, अपने अपने शहरों में छात्रों को पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग देशों से 6 विमान आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा छात्रों को वापस भारत लाया गया है। इसके साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, खुशी का माहौल है। जो छात्र वापस अपने परिवार के पास लौट कर आए हैं, उनके परिवार में खुशी है, छात्रों में भी खुशी है। तो ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। जो छात्र वापस आ रहे हैं उनमें डर खत्म हुआ है, खुशी का माहौल है, अपनों के पास वापस लौट कर आए हैं। कोशिशें लगातार चल रही हैं। जो छात्र अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और परेशानी की हालत में है, उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। 9वां दिन चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग का, और ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं और इस बीच सुरक्षित स्थानों पर भी भारतीय छात्रों को शिफ्ट किया गया। पोलैंड के जरिए भारतीय छात्रों को भारत लाया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में उड़ानें पहुंच रही हैं और लगातार राज्य सरकारें केंद्र के संपर्क में हैं इन छात्रों की वापसी को लेकर।
आज हम चर्चा भी इसी पर करेंगे। कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि लौट कर आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर रही, किस तरह से वहां पर उन लोगों ने सरवाइव किया और कैसे यहां तक पहुंचे, क्या सपोर्ट रहा यूक्रेन की गवर्नमेंट का या अफ्रीकन सरकार की ओर से, जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कितनी सहूलियत उनको आने में रही। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने नोडल अधिकारी की तैनाती भी दिल्ली में की है, जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं केंद्र के साथ और इन छात्रों को वापस लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। खुद सरकार की ओर से भी ये कहा गया है नोडल ऑफिसर्स को कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनके संपर्क में रहें, परिवार वालों से बातचीत करते रहें ताकि परेशान परिवार वाले ना हों, क्योंकि अभी भी जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनके परिजन काफी ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को वापस हम भारत उनके घर ला सकें ताकि मुश्किल हालात से वो लोग जल्द बाहर निकलें। तो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और ऑपरेशन गंगा के तहत अपने देश वापस ये छात्र लौटकर आ रहे हैं। आज सुबह ही 6 विमान दिल्ली पहुंचे भारतीय छात्रों को लेकर। एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर की कुल 4 उड़ानें, इसके साथ ही 219 छात्र वापस लौटे हैं। बड़ी संख्या में छात्रों की वापसी करवाई गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। और तस्वीरें इस बीच आप देख सकते हैं कि कैसे तबाही का मंजर इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हम देख रहे हैं। जहां जहां तक रूसी सेना दाखिल हुई है, जो जो इलाके रूसी सेना की जद में हैं, वो तबाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बमबारी, धमाकों की आवाजें, चीखकार, इस तरीके की सिचुएशन इस वक्त यूक्रेन के अंदर बनी हुई है। तो 9वां दिन इस लड़ाई का और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये एक ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे इस ब्रिज को, सड़क को नुकसान पहुंचा। रूसी सेना को रोकने की कोशिश में ये ब्रिज तबाह हो गया। यूक्रेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बुरी तरह से स्थितियां इस वक्त वहां पर, माहौल, जो मंजर है, जो तस्वीरें हैं, वाकई हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और इस बीच जो भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उन सभी को वापस लाने का क्रम लगातार चल रहा है। उन सभी को वापस लाया जा रहा है और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया रिसीव कर रहे हैं इन छात्रों को। जनरल VK सिंह की अगर हम बात करें तो वो लगातार छात्रों के संपर्क में हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द हम अपने छात्रों को वापस लौटाएं, वापस अपने वतन लेकर आएं और सभी छात्र जल्द से जल्द सही सलामत वहां से जल्द से जल्द भारत पहुंचे। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक हैं महेश सचदेवा। महेश जी, आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश के नोडल अधिकारी हैं राहुल कोठारी। राहुल कोठारी जी, आपका स्वागत है। यूक्रेन से लौटी छात्रा हमारे साथ सृष्टि सोनी है। सृष्टि, आपका स्वागत है। यूक्रेन से लौटे छात्रा वेदांत हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ सकते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सृष्टि, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। सृष्टि, कब आप लौट कर आई हैं और फिलहाल अपडेट आपके पास क्या है? कैसे आप लौट कर आई, किसके जरिए आई और कितना सपोर्ट आपको रहा? यहाँ की सरकार की बात करें या फिर यूक्रेन की सरकार का बात करें? नमस्कार सर। मैं कल सुबह यहाँ पर लैंड की थी भोपाल में। पहले मैं दिल्ली पहुंची थी, दिल्ली से फिर मुझे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल पहुंचाया गया था। सर, जब मैं ओडेसा में थी तो तब तो वहाँ पर, मैं यूक्रेन के ओडेसा शहर में थी, तो तब तो वहाँ पर मंजर बहुत, क्या ही बोलूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि कंटिन्यूअसली वहाँ पर बम्बार्डिंग और फायरिंग ये सब देखना हम लोगों को पड़ रहा था जी। लेकिन MP गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के बाकी जो ऑफिसर्स हैं, जो वर्कर्स हैं,
सब बहुत हेल्प कर रहे थे, तो उनके थ्रू स्पेशली अपना इंडियन फ्लैग तिरंगा जो कि बहुत पावरफुल है, उसके थ्रू किसी भी स्टूडेंट्स को कोई ना तो रशियन आर्मी ना ही यूक्रेनियन आर्मी कोई भी हमको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते थे। तो इंडियन फ्लैग लेके हम ओडेसा से निकले थे, हमने वहां से मोल्डोवा बॉर्डर क्रॉस किया। मोल्डोवा बॉर्डर मैंने 27 तारीख को क्रॉस किया। 27 तारीख को ही फिर वहां से, वहां के लोग बहुत अच्छे थे मोल्डोवा के, सारे सब लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे। फ्री शेल्टर था, फ्री फूड था, सब कुछ फ्री था। वहां से फिर हम लोग को शेल्टर प्लेस में ले जाया गया। शेल्टर प्लेस से फिर जब हम रोमानिया के लिए निकले नेक्स्ट डे, तो सर मैं रात में 9 बजे रोमानिया के लिए निकली थी और सुबह लगभग 5 या 6 बजे के करीब रोमानिया एयरपोर्ट पर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर पहुंच के मैंने एक रात और एक दिन एयरपोर्ट पर ही वेट किया, क्योंकि वहां पर और भी स्टूडेंट्स थे जो पहले से आ रखे थे, तो उन लोगों का जाना पहले बनता था। हम लोग अपने नंबर के लिए वेट कर रहे थे कि कब हमारा फ्लाइट में नंबर आएगा। उसी रात हमारे इंडियन एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ सारे स्टूडेंट से मिलने आए हुए थे, जिनमें से एक मैं भी थी। आपने जो वीडियो देखा होगा, जो वो मुझे हाथ में पकड़कर प्लेन में अंदर लेकर जा रहे थे जी, तो उनके थ्रू उनकी भी काफी हेल्प मिली हम सारे स्टूडेंट्स को। उन्हें आश्वासन दिया कि आप कोई भी स्टूडेंट जी ना हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आपने सुकून की सांस ली होगी, क्योंकि आप अपने परिजनों के पास आप हैं। बाकी छात्र उनको लाने की अभी कोशिश में लगातार सेलिब्रेशन ही चल रहा था सर। अभी मेरे लिए घर पे अभिषेक रखा गया था, तो मैं अभी वहीं से घर के बाहर ही बैठ के आपको इंटरव्यू ठीक है। सृष्टि आप बने रहिए, आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ वेदांत कुलश्रेष्ठ भी जुड़ गए हैं, जो कि यूक्रेन से लौटे हैं। वेदांत, कब आप लौट कर आए और क्या कितना सपोर्ट आपको मिला गवर्नमेंट का? मैं सुबह ही इंडिया आईजीआई एयरपोर्ट पे सुबह 6:30 पे लैंड करी थी। हम लोग 24 तारीख की हम लोगों की एक्चुअली फ्लाइट थी एयर इंडिया, जो एयर इंडिया ने पहली जो 3 फ्लाइट इवैक्यूएशन के लिए चलाई थी जी। और 24 तारीख को जो फर्स्ट तो हम लोग जैसे तैसे एयरपोर्ट से निकले, जितने भी फ्लाइट करने वाले थे, तो सीधा इंडियन एम्बेसी पहुंच को एक शेल्टर दिया एम्बेसी के तलवार। वहां पे हम अराउंड 400 से 500 लोग थे। वहां से फिर कर्फ्यू लगने लगे रोज रात में कर्फ्यू लगने लगे। सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहते थे। फिर क्या वहां पे कीव में हम लोगों को रोज बॉम्बिंग की आवाज सुनाई देती थी। स्कूल के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमको मतलब कंटिन्यू बॉम्बिंग की आवाज सुनाई देती थी। कुछ दिन हमने बंकर में भी निकाले, स्कूल के जस्ट नीचे वाले बंकर में। फिर जब माहौल वहां पे बहुत ज्यादा खराब होने लगा, तो एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी कि जितने भी बच्चे हैं कीव में या फिर एम्बेसी के पास है, तो जितनी जल्दी हो सके कीव को छोड़ दे, क्योंकि एम्बेसी को बाकी और बच्चों पे भी ध्यान देना था जो अलग अलग सिटीज में फंसे हुए थे यूक्रेन की। तो उन लोगों ने हमको फ्री ट्रेन अवेलेबल करवाई कि तुमको ईस्ट की साइड की जो भी ट्रेन मिल रही है तुम उसमें चढ़ जाओ, तुमको कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तुमको कोई पेन टिकट या फिर किसी को पैसे देके बैठने की जरूरत नहीं है। तुम बस ट्रेन में जाओ, चढ़ जाओ, जो स्टेशन सेफ तुमको लगे वहां उतर जाओ ईस्ट वाली सिटीज के। तो हम वहां से 28 लास्ट वीकेंड पे 27 को कर्फ्यू लगा था, जो फरवरी एंड में 28 की सुबह 8 बजे खुला। हम लोग वहां से सुबह 8 बजे एम्बेसी छोड़ के हम लोगों ने हम लोग वहां से स्टेशन पहुंचे। वहां से हमने ट्रेन पकड़ी ईस्ट की साइड की, जो रिवने और रुजनाक जाती है। हमको एम्बेसी ने एडवाइस किया था कि हमको बेलारूस बॉर्डर के पास वाली किसी भी सिटी में नहीं जाना है। तो उस बॉर्डर से पहले एक सिटी है लुजनाक करके आती है, हम लोग वहां उतर गए। ठीक है। वहां से हम लोगों ने प्राइवेट कैब करी और हम वहां से 195 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर है पोलैंड का, बोडोमेयर। वो बॉर्डर अभी मतलब 26 या 27 फरवरी को ही खुला था। तो हम लोग वहां पहुंचे। वहां पे हम लोगों को बहुत इजीली बॉर्डर क्रॉस करने को मिल गया। लाइक 1 घंटे के अंदर हम पोलैंड के अंदर जा चुके थे। उसके बाद वहां से हमको पोलैंड में इमिग्रेशन होने के बाद पोलैंड एम्बेसी ने हमको वहां से पिकअप किया बॉर्डर पे से। हमको होटल में रुकवाया। वहां पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट करवाई हम लोगों के लिए।
आराम खाना, मतलब पूरा होटल ठीक बुक कर है। रखा था। वहाँ पे यानी आपको 600 कोई से दिक्कत 700 बच्चे थे जब हम लोग आपको कोई पहुंचे थे। दिक्कत नहीं हुई विधान, और बड़ी ही इजीली तरीके से आप पहुंचे। अभी आप खुश होंगे परिवार के साथ, जो परिवार परेशान था शायद अब उनको राहत की सांस उन्होंने ली होगी। आपके पास में लौटूंगा, आप बने रहिए। राहुल कोठारी जी, आपसे मैं सर अब समझना चाह रहा हूं कि किस तरीके का समन्वय केंद्र सरकार के साथ आपका है, और इसके साथ ही अभी कितने और स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश के जो कि अभी आना बाकी है, उनके लिए क्या प्रोसीजर चल रहा है? राहुल जी। प्रक्रिया को चालू किया। प्रक्रिया में हमारा प्रयास था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रदेशों के हमारे संगठन के जो यूनिट्स हैं, और उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो हमारे विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन जी हैं उनके साथ और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं। लगभग 4 दिन पहले हमको इस बारे में सर्कुलर दिल्ली से प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने तत्परता से काम करके, आप जानते हैं कि जो सूची मध्य प्रदेश की है वो 452 लगभग छात्रों की थी। 452 में से हमने और सरकार ने मिलकर जब प्रयास किया उनको सर्च करने का, ढूंढने का, तो लगभग अभी तक हम लोग उसमें से केवल आखिरी में कल तक 11 लोगों से हम संपर्क नहीं कर पा रहे थे, और 11 में से फिर बाद में 5 से और हो गया, फिर कल रात को 1 से संपर्क हुआ और आज सुबह 2 से हुआ। अब कुल मिला के 3 लोगों से अभी भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके परिवार भी उनके संपर्क में अभी तक नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक बात का विश्वास हमारे अंदर है कि जो भी छात्र हैं वो कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में आ जाएंगे। हमारा प्रयास ये भी है कि जो लोग बॉर्डर पे अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि जो संख्या अभी 305 अभी 1 घंटे पहले तक मध्य प्रदेश के छात्र लौट चुके हैं 452 में से, और उसके अलावा 120 करीब छात्र जो हैं अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी 20-25 छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर तक नजदीक नहीं पहुंचे, भले ही हमारे संपर्क में हैं या अपने परिवार के संपर्क में। तो सबसे पहले उनको लगातार हमें बाहर तक लेकर आना सेफली, उसका एक प्रयास हमारी सरकार और हमारा चालू है। उसमें विदेश मंत्रालय तत्परता से हमारी मदद कर रहा है। विशेषकर जो 4-5 केंद्रीय मंत्रियों की जो टीम हमारी वहां पर बॉर्डर पे बैठी है, उनको इस बात की जब भी हम जानकारी दे रहे हैं किसी भी गायब व्यक्ति की, तो उस पर तत्परता से वो लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है सर। महेश सचदेवा जी, आपसे सर मैं आप समझना चाह रहा हूं बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से, ये जो परिस्थितियां इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई हैं, और अभी ऑपरेशन गंगा जो अपन भारतीय छात्रों को लाने के लिए चला रहे हैं, विकट परिस्थितियां हैं, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं? बहुत जल्दी से शार्प कमेंट आपका। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से आपके जो छात्रों का जिनका आप इंटरव्यू लिया है उनको मदद की गई। मैं परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर भारतीय दूतावास उस इलाके में बहुत छोटे हैं। कुल मिलाकर के भारतीयों का भारतीय दूतावास में तकरीबन 10 या 14 तक ही सदस्य होते हैं राजदूत को मिलाकर। ऐसी परिस्थितियों में, आम परिस्थितियों में ये काफी माना जाता है, लेकिन जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं जैसा कि यूक्रेन में हुआ, तो ये संख्या काफी कम हो जाती है। जाहिर है कि अगर आपको 16 से 18 हजार छात्रों की देखभाल करनी है, उनको सुरक्षित पहुंचाना है, तो 10-12 लोगों का, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है, जिसमें राजदूत स्वयं भी शामिल हैं, तो वो संख्या काफी नहीं है। और इन परिस्थितियों में रह करके अगर दूतावास मदद कर पाता है तो उसको काफी कठिनाई का सामना होता है। खासतौर पे लोकल लोगों का उस समय उपस्थिति नहीं होती, राजदूत को या भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को लोकल फॉरेन मिनिस्ट्री से संपर्क करने के लिए अनुवादक चाहिए होते हैं, ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं, ड्राइवर चाहिए होते हैं, जो कि आमतौर पर लोकल यूक्रेनियन होंगे या यूक्रेन में बसे हुए और विदेशी होंगे। तो वो सब भी उपस्थित नहीं होते हैं। युद्ध की स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका यूक्रेनियन स्टाफ, आपका इंटरप्रेटर या आपका ड्राइवर आएगा? तो ये सब भी परिस्थितियां बिल्कुल हम ये मई जी ये हम समझ सकते हैं कि परिस्थितियां विपरीत तो जरूर हैं, लेकिन एक बड़ी उम्मीद की किरण है भारतीय झंडा। क्योंकि अभी हमारे साथ सृष्टि ने भी जिक्र किया, वेदांत ने भी जिक्र किया
कि जिस तरीके से हमारे तिरंगे झंडे की ताकत हमने देखी है इस पूरी जंग के बीच में, ये वाकई में गर्व करने वाली बात है। और उम्मीद हम कर रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत बाकी जो अभी बचे हुए छात्र हैं उनको भी जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अभी के लिए जाऊंगा आप सभी से इजाजत। बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।